गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, खनिज, लवण, जल कि ये क्या होते हैं और उनकी क्या उपयोगिता है। इसके बाद हम पोषण का अध्ययन करेंगे। न्यूट्रिशन जीवधारियों की वृद्धि एवं उपापचय क्रिया को चलाने हेतु क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उनको जब हमारे वह पेट में आमाशय में जाती है, छोटी आंत बड़ी आंत में जाती है, तो उसके पाचन के द्वारा उसके जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं हमारे रक्त के माध्यम से विलीन होकर कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है, जहां पर कोशिकाओं में उनका ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा प्राप्त होने के पश्चात जीव द्रव्य का निर्माण होता है। अतः इस तरह भोजन, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण इत्यादि क्रियाओं के फलस्वरूप जो है जीवधारियों को पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिनके ऑक्सीकरण से ऊर्जा मिलती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण के आधार पर जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें जीवधारियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। इसमें जो पहला क है वह स्वपोषी है, स्वपोषी, और दूसरा है परपोषी। स्वपोषी को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं और परपोषी को हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। यदि हम स्वपोषी के अंतर्गत देखें तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं जिनके अंदर हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं। अर्थात स्वपोषी का अर्थ है स्वयं पोषण करना या अपने लिए स्वयं पोषण का निर्माण करना। ये पेड़ पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अपने जड़ों द्वारा जल, खनिज, लवण अवशोषण करते हैं, सूर्य का प्रकाश और उनकी पत्तियों में, पौधों में के शरीर में जो हरित लवक पाया जाता है उसकी सहायता से वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और इस तरह से जो है वह पोषण की क्रिया करते हैं। और इसमें वह ऑक्सीजन भी मुक्त करते हैं जो वातावरण को शुद्ध करती है। इस तरह से स्वपोषी ये पौधे होते हैं। दूसरा है परपोषी, हेटेरोट्रॉफ्स। यह अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, अर्थात यह अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इन जीवों के अंदर या शरीर में हरित लवक नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते हैं। परपोषी को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है मृतोपजीवी, दूसरा है परजीवी और तीसरा है प्राणी समभोजी या होलोजोइक। यहाँ पर यदि हम मृतोपजीवी की बात करें तो जो मृतोपजीवी सैप्रोजोइक होते हैं, ये मरे हुए जीवों के ऊपर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत जो है जीवाणु, कवक, ये सब आते हैं, फंजाई एंड बैक्टीरिया। यह मरे हुए जीवों के शरीर पर, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे जंतु हैं, उनको सड़ा गलाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उनको मिट्टी में मिला देते हैं। दूसरा है परजीवी, पैरासाइट। परजीवी वे जीव होते हैं जो जीवित
जंतुओं या वनस्पतियों के शरीर पर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं। ये उन्हें हानि नहीं पहुंचाते हैं या हानि पहुंचा भी सकते हैं, लेकिन जिस जीवधारी के शरीर पर वह रहते हैं उनको पोषक कहते हैं, होस्ट कहते हैं। इसमें जैसे जीवाणु है, कवक है, मलेरिया परजीवी है, अमरबेल है, जोंक है, ये सभी जीवधारी दूसरे अन्य जीवों के शरीर पर रहकर उनसे अपना भोजन ग्रहण करते रहते हैं। तीसरा है प्राणी समभोजी, या इसको हम होलोजोइक कह सकते हैं। होलोजोइक अर्थात जो है यह अपना भोजन प्राणियों के समान, जंतुओं के समान ग्रहण करते हैं। यह जो है अपना भोजन अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं और ग्रहण करते हैं, जैसे अमीबा, स्पंज, हाइड्रा और उच्च श्रेणी के जंतु। उच्च श्रेणी के जंतु कहने का तात्पर्य है कार्डेटा संघ के जंतु, जैसे मछली हो गया, मेढक हो गया, सरीसृप हो गया, पक्षी हो गया, स्तनी वर्ग के जंतु हो गए। ये उच्च वर्ग के जंतु होते हैं जो अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। यहाँ पर एक अपवाद है युगलीना। युगलीना एकमात्र ऐसा जंतु है जिसके शरीर में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल भी पाया जाता है, जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेता है। लेकिन यदि यह कई दिनों तक छाया में रह रहा है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पा रहा है तो यह प्राणियों के समान भी अपना भोजन ग्रहण कर सकता है। इसलिए युगलीना को जंतु और वनस्पति के बीच की कड़ी कहा जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हैं, कुछ रासायनिक संश्लेषी जीवाणु हैं जो अपना स्वयं पोषण तैयार करते हैं। परपोषी के अंतर्गत जो मृतोपजीवी हैं सेप्टोजोइक हैं, जिसमें मुख्य रूप से कुकुरमुत्ता, राइजोपस, पेनिसिलियम ये सब फफूंद हैं जो अपना पोषण जो है अन्य जीवों से ग्रहण करते हैं, मरे हुए जीवों से। उसके बाद दूसरा जो परजीवी है, इसके अंतर्गत जो यकृत कृमि है, फीता कृमि है, बहुचेरिया है, अमरबेल है, ये सब परजीवी हैं जो जीवों के शरीर के अंदर या शरीर के ऊपर रहकर उनसे अपना भोजन ग्रहण करते रहते हैं, पोषण प्राप्त करते रहते हैं। जंतुओं में पोषण की अवस्थाएं। जंतुओं में पोषण चाहे कुछ भी हो, चाहे वो मांसाहारी हो, शाकाहारी हो, पोषण की सामान्यतः निम्नलिखित 5 अवस्थाएं होती हैं, जैसा कि हमने पीछे बता दिया कि जो पहला होता है वह अंतर्ग्रहण होता है, दूसरा पाचन होता है, तीसरा अवशोषण होता है, चौथा स्वांगीकरण होता है और पांचवा मल विसर्जन या बहिक्षेपण होता है। इनके बारे में अगर हम एक एक कर अध्ययन करें तो अंतर्ग्रहण जो है मतलब अंदर ग्रहण करना। प्रत्येक जीवधारी के पास मुंह होता है जो इसके द्वारा वह भोज्य पदार्थों को अपने मुंह में लेता है और उसको खाकर चबाकर जो है निगल जाता है। इस अवस्था को हम अंतर ग्रहण करते हैं। दूसरा है पाचन। पाचन का तात्पर्य है कि प्रत्येक जीवधारी भोजन को ग्रहण करने के पश्चात उनके शरीर में बहुत से प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स इत्यादि पदार्थों को छोटे छोटे भागों में तोड़ देती है।
अर्थात जटिल भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील पदार्थों में तोड़ने की क्रिया पाचन कहलाती है। तीसरा पॉइंट है इसमें अवशोषण। पाचन के पश्चात जीवधारियों के आंतों में छोटे छोटे अंगुली की तरह संरचनाएं होती हैं जिसे विलाई कहते हैं, या जिन जीवधारियों के शरीर में यह विलाई नहीं होती है, यह जो एक कोशिकीय सरल जीव होते हैं उनमें यह सब नहीं संरचनाएं पाई जाती हैं। यह पोषक तत्व उनके त्वचा द्वारा या उस विलाई द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं जिसे हम अवशोषण कहते हैं। चौथा पॉइंट स्वांगीकरण है। स्वांगीकरण के अंतर्गत जो उच्च कशेरुकी प्राणी हैं वह भोजन के अवशोषण के पश्चात जो पोषक तत्व होते हैं उनके रक्त में मिल जाते हैं और उस क्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। और लास्ट पॉइंट इसमें मल विसर्जन है या बहिक्षेपण है। बहिक्षेपण का तात्पर्य है बाहर निकालना, या कह सकते हैं कि भोजन के अवशोषण और स्वांगीकरण के पश्चात उनके पाचन तंत्र में कुछ ऐसे पदार्थ बच जाते हैं जिनका शरीर में रहना हानिकारक होता है। अतः इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से निकालने की क्रिया ही बहिक्षेपण कहलाती है। तो इस तरह से यह पोषण की 5 अवस्थाएं हैं जिसके द्वारा जीवधारी अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। इसमें भोजन के अंतर्ग्रहण में हम देख रहे हैं कि यह अमीबा है और यह अमीबा किस तरह से अपने भोजन को ग्रहण कर रहा है। यहाँ पर यह खाद्य पदार्थ है, अमीबा है, और ज्यों ही खाद्य पदार्थ उसके त्वचा के संपर्क में आता है, वह खाद्य पदार्थ जहाँ त्वचा के संपर्क में आता है वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा होता है और उस गड्ढे के थ्रू वो पोषक पदार्थ उनके शरीर में चला जाता है और फिर से यह गड्ढा बाहर से बंद हो जाता है और उनके शरीर में जो पोषक तत्व होता है विभिन्न एंजाइमों द्वारा वह पचा लिया जाता है। पचाने के पश्चात पोषक तत्व अवशोषित हो जाता है और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, बेकार पदार्थ होते हैं, पुनः उसी तरह शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके पश्चात हम मनुष्य में पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। इसको अध्ययन कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए जिससे कि यह वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें भी प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।